आज एक बात अखिलेश यादव जी ने जो बाहर निकल के कही, वो एक्चुअली मुझे उस पूरी उनकी जो भी 1.5 मिनट की बात मीडिया से हुई हो, उसमें वो सबसे स्ट्राइकिंग बात थी सर। उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने पहले मिला था और मैंने प्रतीक से कहा कि सेहत का ध्यान रखो और व्यवसाय बढ़ाओ अपना, क्योंकि जब कभी किसी का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा होता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। ये बात उन्होंने कही। अब ये अनकॉल्ड फॉर थी, मतलब अनकॉल्ड फॉर कह लीजिए, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था ऐसा कि उनको कोई दिक्कत थी क्या। सवाल सिर्फ इतना था, आप उनसे अंतिम बार कब मिले थे, इसका जवाब वो ये दे रहे थे। और उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैंने कहा व्यवसाय पे ध्यान दो, व्यवसाय बढ़ाओ अपना, वरना कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो क्या पता ऐसा कोई इसकी ये भी कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी जिंदगी में। और उनके बोलने के हिसाब से तो यही लग रहा था कि अखिलेश यादव बयान को सुने तो कुछ संकेत करना चाह रहे होंगे, वरना बाकी इस तरह फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोलते। हाँ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय जब मुलायम सिंह जी थे तो उस समय ये कहा जाता था कि वहाँ जो माइनिंग मिनिस्ट्री थी, गायत्री प्रजापति उसमें मंत्री हुआ करते थे, तो ऐसी चर्चाएं चलती थी समाजवादी पार्टी कॉरिडोर में कि अगर माइनिंग मिनिस्ट्री से संबंधित कोई काम है तो वो मुलायम सिंह जी और प्रतीक का उसमें से ज़्यादा चलेगा बनिस्पत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के। एस सीएम भी उनका नहीं चलेगा, उनको साधना गुप्ता, हाँ, मधुबई कॉरिडोर की चैनल, उसमें यही कहा जाता था कि उधर से आए। और इस बात को लेकर चर्चा चलती थी कि शायद ये मुलायम सिंह जी ने ही इंस्ट्रक्शन दिया होगा। हकीकत उसमें क्या पता नहीं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती थी। और उसी तरीके से दूसरी चीज़ कि एक बिल्डर हुआ करते थे जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, संजय सेठ जी, तब उस समय उधर थे उस साइड में, तो कहा जाता था कि उनके साथ भी बिजनेस वगैरह को लेके इनको एसोसिएट किया गया था। तो उस समय तो निश्चित तौर पर जो स्थिति रही होगी, उसके बाद जब अखिलेश जी सत्ता में नहीं रहे तो उसके बाद उसमें समस्या तो आई ही आई होगी। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। जो बिजनेस खराब होने की बात है कि अगर आप, जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप अपने अंदर कैलिबर ना हो, बहुत कुव्वत ना हो, तो इस तरह की सत्ता हटने की उम्र भी बहुत कम रही होगी। 38 के तो ये अभी है, अभी तो उस समय तो बस जोड़ दिया गया था कि भाई आपको अगर फायदा मिले। दूसरा हो सकता है काबिल लोग भी, मतलब बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहता है, उसमें कोई बहुत मतलब उसको जज करने वाली चीज़ नहीं है। पॉलिटिकली ये ज़रूर है सौरभ कि मैंने कभी नहीं सुना कि इनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन समाजवादी पार्टी के कॉरिडोर में किसी तरीके से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर नहीं। तो ये जेन्युइन बात है कि ये सच में नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं। और यही वजह बताई जाती थी कि उसके पीछे उनको सीधे ये समझ में आता था कि हमारा अपना जो इंटरेस्ट है हम इसके हिसाब से काम करें, और ये परिवार हमारी ताकत है। अगर उस परिवार के बिना उनके पास क्या ही है। जैसे अगर अच्छा ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे डाली कि घर फोड़ने वाली को लेके जो उन्होंने इस तरह की बात कही, तो सीधे सीधे वो तो अब रिकॉर्ड पे उन्होंने डाल दिया था ना इस बात को। बाद में फिर एक दूसरा बयान भी दिलाया गया। कहा यह जाता था कि वो इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि अपर्णा यादव जो भी अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है आप पूरा करो, परिवार तोड़ने की कीमत पर नहीं। ये क्या करती थी कि जैसे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो फ्रंट डोर की तरफ इनका ऑफिस हुआ करता था, बैक डोर वाले की तरफ अखिलेश यादव को हुआ करता था। मुलायम सिंह जी का एकदम से ये से रहता था कि कोई भी मिलने ले आए तो उसमें ये बहुत दखल वखल देने की कोशिश करती थी। शिवपाल सिंह यादव के साथ जब अखिलेश जी के रिश्ते गड़बड़ हुए तो इनके थ्रू लगातार उनकी मुलाकात होती थी। इन सारी चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव इन पे ज़रूर चिढ़ते थे, लेकिन उसका प्रतीक यादव पे कोई नाराज़गी हो, कोई डिफरेंसेस हो, वो कभी चर्चा में नहीं रहा। इनफैक्ट कहा यह जाता है समाजवादी पार्टी में कि शादी ब्याह या किसी आयोजन के मौके पे जब भी ये लोग इकट्ठा होते थे, उनके रिश्ते, प्रतीक के रिश्ते बाकी सबके साथ बहुत सहज रहते थे। घर की महिला अपर्णा यादव से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन पुरुषों के बीच में प्रतीक यादव का रिश्ता वैसे ही सहज रहता था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, अपना बिजनेस, अच्छी लाइफ स्टाइल, पेट लवर बहुत ज़्यादा थे।